झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1। दोस्तों, हेमंत सोरेन का काला करतूत सामने आ गया है। मामला झारखंड सहायक आचार्य का है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊं दोस्तों, झारखंड टेट का भी मामला जो है फंसता नजर आ रहा है। उसका कई कई कारण है और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन है। भले ही आपको पता चलता होगा कि हेमंत सोरेन जहां भी प्रचार प्रसार चुनाव में अभी जा रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि टोटल जो है फंसाने का जिम्मा बीजेपी को है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप भी ये चीज़ को जानते होंगे, जो मुख्यमंत्री के पास जो पीए होते हैं उनका जो लेवल होता है, सोचने का तरीका होता है, वो हाई लेवल का होता है। यानी आईएएस से जो है एक हाई लेवल के एक आईएएस होते हैं, जो कि उनके सोचने का तरीका आम जो जनता सोचती है, आम जो है पढ़े लिखे सोचते हैं, 100 आदमी जो सोचते हैं उससे भी कहीं बेहतर उनकी हाई लेवल होती है। हाई मूवमेंट में जो है क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है। यानी कि जो भी चीज़ें बोला जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, उनका अपना बोल नहीं होता है, बल्कि उनका पीए बोल होता है। और वो पीए जो होता है वो बहुत ही सोच समझ करके, गहन अध्ययन करके जो है बात करते हैं, जिससे कि कई मूवमेंट को एक बार को, कई बातों को एक बात निकालते हैं और वहाँ पे जो है फाइनल उनका डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं कि आखिर जो है इनका काला करतूत झारखंड सहायक आचार्य के मामले में क्या था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट थी बिल्कुल इनको जो है लेने का मन नहीं था। यही कारण है इनको जो है विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया गया था कि किस प्रकार से इस मामला को फंसाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का कोई बात ही नहीं था। टोटल जो काम किया है जेएम यानी कि हेमंत सरकार ने किया है। हेमंत सोरेन यदि चाहती तो ये जो है 1 मिनट की खेल थी, यहाँ पर कोई मामला फंसती ही नहीं। लेकिन मैं आपको पहले बता दिया, ये टोटल जो चीज़ें होती है पीए के कारण होती है और पीए उनको माइंड वॉश करता है, जिसके कारण ऐसा होता है। दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या बात है। जैसे आपको पता होगा, झारखंड सहायक आचार्य में एक प्रकार का विशेष ट्रेनिंग दिया गया होगा और उसमें यह कहा गया होगा कि बताइए कि यहाँ पर क्या क्या डाला जाए कि मामला एकदम बिल्कुल फंसे और वहां पर जो है ये मामला कोर्ट जाए ही। तो ये नहीं है कि बीजेपी ले जाएगा। यदि वहां पर लोग जो है एलिजिबल है, वो चीज को फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक है उसको कोर्ट जाना ही जाना है। यदि आप भी वहां पर रहेंगे तो आपको भी कोर्ट का शरण जाना ही पड़ेगा। और वो ऐसी स्थिति में लोग जाते हैं जब कई बार उनको जो है मुख्यमंत्री का दफ्तर या फिर जो है जेसी का जो है ऑफिस कई बार घूमना पड़ता है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तब उनको मजबूरी वश कोर्ट जाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे एनसीटी की गाइडलाइंस के विरुद्ध किया था, बीएड को 1 to 5 में मौका, आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि 1 to 5 में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जा सकता है। एनसीटी ने गाइडलाइंस भी जारी किया था और एनसीटी ने सभी राज्य को यह लेटर के माध्यम से बताया था कि 1 to 5 में बीएड को आप शामिल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर टेक्निकल इशू तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया कि बीएड वाला को जबरदस्ती वहां पर घुसा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है मामला कोर्ट जाए और कोर्ट जाने के बाद जो है ये फंसे। तो इस प्रकार से जानबूझ के ये किए हुए हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ओबीसी एससी एसटी को जो है यहाँ पर छूट नहीं दिया गया। मान लीजिए कि जिनका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में 45 या 46% है और वो बीएड किए हुए हैं और वे कैंडिडेट तो जेटेड का फॉर्म भर सकते थे। साथ ही साथ जो है आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी फॉर्म भराया जाता है विशेषकर टीचर का, उसमें ओबीसी एससी एसटी को 5% जो है रिलैक्सेशन यानी कि छूट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर छूट की व्यवस्था को वहाँ से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये मामला कहाँ पहुँच जाए, कोर्ट में चल जाए और हम बहाली न करें। तो मिला जुला के ये भी नहीं हुआ था। जब विज्ञापन निकाला था पहली बार, तो ये भी जो है यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी को छूट नहीं दिया गया था, जिसके कारण कोर्ट भी गए और कोर्ट जो है इनका डिसीजन भी दिया था कि ओबीसी एससी एसटी को जाति का जो है यहाँ पर छूट देना चाहिए और फाइनली जो है बाद में दिया गया। लेकिन इस पे कहानी बताएंगे, लेकिन और भी चीज जान लीजिए जो कि फंसाने के लिए क्या क्या किया गया था। पारा शिक्षक को 50% आरक्षण न देना, यहाँ पर मामला कितना बड़ा फंस गया। जानता है कि पारा शिक्षक को हम 50% आरक्षण नहीं देंगे तो ये जो है गुस्सा जाएंगे। गुस्साने के बाद क्या होगा कि ये जो है तहस नहस हो जाएगा, यानी बहाली की बात ही नहीं चलेगी, ये बहाली खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर सीआरपी बीआरपी जितने भी कर्मचारी थे जो संविदा के
आधार पर काम कर रहे थे, सबको जो है शामिल किया गया था 50% में, और 50% में गैर पारा शिक्षक थे। तो मिला जुला के बात करते हैं कि यहाँ पर जो है पारा शिक्षक ही नहीं थे, संविदा कर्मी में सब थे, सीआरपी, बीआरपी, कस्तूरबा विद्यालय सब। लेकिन यहाँ पर 50% आरक्षण पारा शिक्षक को अलग से नहीं दिया गया, जो कि पहले से दिया जा रहा था। तो ये भी सीधी सी बात था कि पारा टीचर जो है यहाँ पर हंगामा करते और ये भी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर देखा, बहुत स्थिति देखने के बाद ये निर्णय लिया गया कि ये जो है संविदा कर्मी को जो 50% आरक्षण दिया गया है, कितने संविदा कर्मी है उसको जोड़ा गया और उसके लिए सीट को क्रिएट किया गया। वो सीट क्रिएट रहेगा, वहां पर अभी वो सुरक्षित रहेगा। यदि हाईकोर्ट उसके पक्ष में देती है डिसीजन, तो वैसी स्थिति में उनको भरा जाएगा। अन्यथा यदि नहीं हो पाती है तो वो सीट क्रिएट किया गया है वो उनके लिए जो है रिजर्व रहेगी, यानी कि जो भी बीआरपी सीआरपी है उनके पक्ष में देती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए सीट खाली रखा गया है। तो मिला जुला के ये कारण क्यों हुआ, तो यहाँ पर जो है 50% अलग से पारा शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए हुआ। तो ये मामला क्या हुआ कि 50% तो अब पारा शिक्षक को दोनों पड़ गया। लास्ट में क्या हुआ, बीआरपी सीआरपी के लिए अलग एक तरह से वहां सीट क्रिएट किया गया है, जो कि अभी मामला झारखंड हाईकोर्ट में चल ही रहा है। दोस्तों, जेटेट में विषय की बाध्यता कुछ और झारखंड सहायक आचार्य में कुछ, यहाँ पर यह भी एक नौटंकी किया गया कि झारखंड जब जेटेट की परीक्षा लिख रहे थे उस समय जो है विषय की बाध्यता नहीं थी, लेकिन झारखंड सहायक आचार्य में एक नया चीज कर दिया गया कि वहां पर जो फॉर्म भरे थे यहाँ पर कुछ आदमी फॉर्म न भर पाए। अब सीधी सी बात है, इनको जो जाना था कोर्ट गया, कोर्ट में डिसीजन भी दिया कि नहीं भैया ऐसी सी बात है। तो ये सब मामला हुआ था। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जब ऐसा प्लानिंग किया तो इसके आधार पर बीच में आपने देखा कि गवर्नमेंट कोई अन्य कारणों से वो जेल चल गए और वैसी स्थिति में आ जाते हैं चंपा सोरेन इसके लिए हाई लेवल मीटिंग रहती है और वो देखती है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ मामला फंस रहा है। टोटल का यहाँ पर समाधान हुआ। देखिए, चाहे तो हम बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का, बीएड का, टोटल चीजें जहाँ जहाँ मामला फंस रही थी टोटल चीजें यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये जारी किया गया, एनसीटी के माध्यम से जारी करवाया गया चंपा सोरेन के द्वारा, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी खामियां हैं उसको दूर किया जाए, उसका समाधान सब हुआ। और जितने भी चाहे विषय को लेकर हो, परसेंटेज को लेकर हो, जिस प्रकार से लोग नहीं फॉर्म भर पा रहे थे और उसके लिए योग्य थे, सबको यहाँ पर मौका मिल जाता है। तो मिला जुला के यहाँ पर देखिए, जो ये 2 साल में खेल खेल रहे थे ये जो है 2 दिन में कहानी खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ पर जो है विवाद थमा नहीं। आपको मैं बता दूं और भी चीजें दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो है, जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, ये जेटेट पास वालों को गुमराह करते गए, गुमराह सालों भर से किए। कैसे किए मैं बता दूं कि जेटेट जो 2016 वाले थे, बार बार जा रहे थे, उनको गुमराह ये किया जा रहा था, जो वर्तमान में जो सीएम है वो और इसके जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, तो वो क्या करते थे, जब इन लोग जाते थे तो कह देते थे कि नहीं नहीं जेटेट को ही हम लेंगे, सीटेट को नहीं लेंगे, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहा है। बात को समझिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है सीधी नियुक्ति ही करेंगे। अब बार बार आपका न्यूज में आ रहा था कि ये जो है जगन्नाथ महतो ये स्पष्ट कह रहे थे कि हम अभी वीडियो आपको पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, उसमें स्पष्ट कर दिए कि जेटेट वाला को ही हम नियुक्ति लेंगे, सीटेट को नहीं लेंगे, मेरे पास जेटेट काफ़ी है। दूसरी ओर कि कहा जा रहा था कि आप जो है इसके लिए नियमावली बनाइए। नियमावली क्या बनाइए कि इसमें नियुक्ति परीक्षा हो, और दूसरी ओर बात चल रहा था, इन लोग जब जाते थे कहा जा रहा था कि आपकी सीधी नियुक्ति होगी, उसके लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। इन लोगों को कहा जा रहा था कुछ और अंदर अंदर हो रहा था कुछ। फाइनली पता चलता है कि ये जो है सीधी नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, आपकी जो भी जेटेट पास है या फिर जेटेट पास है उनको एक कंपटीशन में बैठना होगा। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जितने भी राज्य हैं ये सीधी नियुक्ति प्रक्रिया को हटाते जा रहा है और हर जगह कंपटीशन ले रहा है, यानी कि केवीएस के तर्ज पर सब ले रहे हैं। और उसका कई कारण है, जैसे आपने देखा कि पिछले बार का है 6 to 8 में जो है 97% का देखा गया कि जो सेंट्रल से पास थे, सीबीएसई बोर्ड वाले थे, उनका ही नियुक्ति 6 to 8 में हुआ। 1 to 5 का बात मत कीजिए, इसलिए कि 1 to 5 में जो है कैंडिडेट्स ही नहीं थे, जिसके
कारण वैसा नौबत नहीं आया। लेकिन 6 to 8 में जो है 97% देखा गया कि सीटेट वाले ही मतलब सेंट्रल वाले ही जो है जॉब लगा, और झारखंड से जो पढ़ाई किए थे उनकी जो है जॉब यहाँ पर बहुत कम हुआ। तो यही कारण है डिसीजन लेना पड़ा था कि जो भी कैंडिडेट है सबका एकेडमिक परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि झारखंड की बात करते हैं, सीबीएसई की बात करते हैं, आईसीएसई बोर्ड की बात करते हैं, सब में अलग अलग मार्क्स दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है एकेडमिक का जो है न देख करके जो है हम कंपटीशन लेते हैं तो ये जो है कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि सब में जो होता है सबका बोर्ड का जो है मार्क्स देने का तरीका अलग होता है। पहले आप देखे होंगे सीबीएसई में जो है ज़्यादा मार्क्स मिलता था, जबकि झारखंड बोर्ड में जो है नंबर उठाने के लिए सोचना पड़ता था। यानी कि सीबीएसई में जो लो लेवल के होते थे वो 85% जाते थे, जबकि झारखंड में जो हाई लेवल का होता था उसको 70% नंबर उठाना मुश्किल हो जाता था। यही कारण है कि झारखंड के जो लड़के हैं वो पिछड़ जा रहे थे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर। तो मिला जुला के जो है यहाँ पर निर्णय लिया गया कि जो है एक कंपटीशन होना चाहिए जिसमें झारखंड के बच्चे भी आए, और चूंकि ये बहाली जब झारखंड की है तो झारखंड को मौका मिलना चाहिए। और कंपटीशन की बात आया तो इसमें जो झारखंड के लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाली थी। लेकिन ये नाखुश यहाँ पर दिख रहे थे सीबीएसई वाले, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहाँ पर बिना मेहनत का मेरा हो जाएगा, पहले का परफॉर्मेंस देखा जाएगा और डायरेक्ट हो जाएगा। खैर ये अलग की बात है। लेकिन जब हमको देना ही नहीं है, सीधी नियुक्ति करना ही नहीं है, हमको जेटेट के लिए ही सिर्फ नहीं सोचना है, तो हम ओपन न क्यों न बोले। तो ओपन न बोला गया, और यहाँ पर बोला जाता था जेटेट 2016 वाले जाते थे तो उनके मुंह में कुछ बोला जाता था और अंदर ही अंदर कुछ हो जाता रहा था। बार बार बोला जा रहा था सीधी नियुक्ति करेंगे, सीधी नियुक्ति करेंगे, जल्दी हो गया, और अंदर अंदर काम चल रहा था कि इनकी नियुक्ति जो होगा कंपटीशन के माध्यम से होगा, उसके लिए नियमावली भी बन रही थी। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गुमराह किया गया वे कैंडिडेट जो जेटेट 2016 पास थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं झारखंड टेट, जैसा कि आपको पता है जेटेट का नाम बदल के कर दिया गया है JSTET, तो इसमें भी पेच फंसाया गया है क्षेत्रीय भाषा की बाध्यता को लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत दिमाग लगाया गया है। दिमाग ये लगाया गया है कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा लेना अनिवार्य को हटा दिया गया। जैसे कि आपको पता है जेटेट 2013 हुआ और 2016 हुआ, उसमें क्षेत्रीय भाषा आपको लेना अनिवार्य था। बिना क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा का आप जेटेट पास नहीं कर सकते थे। और यही मामला है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट चल गया है जेटेट वर्सेस सीटेट। वहाँ पर जो मेन लड़ाई है वो आपका क्षेत्रीय भाषा को लेकर है। भले ही वहाँ पर सीटेट की मान्यता यहाँ पर दिया जा सकता है, इसलिए कि बहुत दिनों से जो है यहाँ पर जेटेट नहीं हुआ है, यानी 7 साल से जेटेट हुआ ही नहीं है इस कारण से। लेकिन यहाँ पर जो है वो जेटेट वर्सेस सीटेट का ही वहाँ पर मेन खेल है, और वो वहाँ पर लड़ाई विशेष करके क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से है। क्योंकि क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की जो है जो सर्टिफिकेट जो है जेटेट वालों के पास है, जबकि सीटेट वालों के पास नहीं है। सरकार ये जानती थी ये इसमें एक ऐसा पॉइंट उठाओ जिसमें जो एक ही पॉइंट में फंस जाए, और ये सबसे बड़ा पॉइंट जिसका लड़ाई चल रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। मेन पॉइंट वहां पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रही है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को लेकर, और सीटेट और जेटेट की लड़ाई इसी पे चल रहा है, और उसी को यहाँ पर वीक पॉइंट तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? जेटेट में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का जो है बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि कोई जोर नहीं, आप हिंदी इंग्लिश कुछ ले लीजिए, आपको यहां पर चलेगा। मिला जुला के यहां पर भी फंसाने का काम किया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इनको ये पता नहीं चलेगा कि जब ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया, तो ये सब भूल जाएंगे। बताइए ये नियमावली का बीजेपी बनाया था? कोई बीजेपी नहीं बनाया था। क्या उसका अधिकार कोई छोड़ देता? जब उसको फॉर्म नहीं भर पा रहा था, जेटेट पास है और फॉर्म नहीं भर पा रहा था तो छोड़ देता। कई बार गया, मुख्यमंत्री के पास मिला, शिक्षा मंत्री के पास लोग मिल रहे थे, और दोस्तों जेसी के पास भी जब फॉर्म आया तो जेसी के पास भी कई बार मिले, लेकिन कुछ सुना नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनका कहना है कि बीजेपी वाला ने बहका दिया। अरे अजीब की बात है, बहका देगा जी, तुम अधिकार नहीं दोगे, वो उसका लिए जेटेट पास किया हुआ है और तुम वहाँ पे कंपटीशन में बैठने ही नहीं दोगे और कहोगे कि बहका दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। मिला जुला के टोटल खेल है हेमंत सोरेन ने किया है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, चूंकि ये यदि सरकार चाहती तो 5 मिनट में ही खेल हो जाती। जिस प्रकार से आपने देखा कि चंपा सोरेन ने जितना भी इसमें त्रुटियां था टोटल को जो हाई लेवल मीटिंग करके कैबिनेट में तुरंत पारित करवा के तुरंत जो है उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन ये गवर्नमेंट चाहती तुरंत कर सकती थी, लेकिन आप कई बार गए होंगे हेमंत सोरेन के पास, यदि बात वहां पर ऐसा करेंगे जैसे कल होगा, एकदम कर देंगे हाँ हो गया,
एकदम फटाक से लगेगा कि कल ही काम हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी डींगा आती है, बड़ी बड़ी जो है भाषणबाजी इनका चलता है, चिल्ला के बोलेंगे बीजेपी बीजेपी, सब विश्वास भी कर लेता है। लेकिन सच्चाई क्या है इसको आप गौर कीजिए जरूर, तब आपको समझ में आएगा कि पीएचई फंसाने का क्या क्या काम किए थे, जिसके कारण जो है इनका मनसा नहीं था कि बहाली हो। बहाली कैसे फंसे और बहाली हम ना ले और डायरेक्ट सीधी तौर पर एक ही चीज बोले कि जो है बीजेपी, सौभाग्य से बात है ये केस होना ही तय था, तो इसलिए जो है वो चाह रहे थे कि बीजेपी का हम नाम लेके उसी को माला गढ़ गढ़ के जो है अपना काम निकाल ले, अपना वोट निकाल ले, और वही काम कर रही है जो कि अंत में पता चला लोगों को कि बारी ये पूरा कहानी खत्म कर दी, 5 साल में कुछ किए ही नहीं, लास्ट में बीजेपी बीजेपी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया, और इस प्रकार से लोगों को अब पता चल रहा है कि इनका मनसा क्या था। तो दोस्तों ये इनका मनसा साफ हो गया है कि क्या विचार था। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।